तो हम लोग पिछला वीडियो में वर्ण पढ़ लिए थे और इस वीडियो में हमें शब्द पढ़ना है। आखिर शब्द क्या है और शब्द के कितने भेद होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से पढ़ने वाले हैं। चलिए लेट नहीं करते हुए सीधे चलते हैं डायरेक्ट मुद्दा पर। क्या लिखा है? शब्द किसे कहते हैं? शब्द मतलब समझते हैं? मतलब एक अक्षर होता है तो वर्ण हो गया। एक अक्षर जैसे क है तो ये वर्ण है, और वही अगर काम हो गया तो ये शब्द हो गया। समझे? एक अक्षर होता है तो वर्ण होता है, एक से अधिक अक्षर मिला के जो सही सही मेल हो जाता है तो वो शब्द है। अब हम इसका परिभाषा समझते हैं। क्या लिखा है? वर्णों या ध्वनियों। वर्णों या ध्वनियों। वर्ण मतलब समझते हैं? अक्षर। ध्वनि मतलब होता है आवाज। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, सार्थक मतलब सही सही होता है, ठीक है। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। समझे क्या? वर्ण या ध्वनि के सार्थक मेल होता है, जो सही सही मेल होता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे देखिए घर, घर है ना, घ और र के सार्थक मेल है सही सही, हाँ तो ये शब्द है। जैसे मकान, म है, का है, न है, मतलब ये सभी का तो सार्थक मेल है तभी तो शब्द बना है, नहीं तो ये गलत ही हो जाता शब्द। तो समझे कि वर्णों या ध्वनियों के जो सार्थक मेल होता है, सही सही जो मेल होता है उसे शब्द कहते हैं। या दूसरा ढंग से आप ये भी बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये भी बोल सकते हैं क्योंकि दो या दो से अधिक है, कि दो या दो से अधिक वर्णों के जो सार्थक मेल होता है उसे भी शब्द कहते हैं। दूसरा ढंग से आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो शब्द हम समझ गए। अब हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द की कितनी उत्पत्ति के आधार पर है। उत्पत्ति मतलब पैदाइश के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं। ये दोनों समझ लेते हैं, उसके बाद दो और हम समझेंगे, ठीक है। तत्सम क्या होता है? लिखा है जो शब्द संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए उसे तत्सम कहते हैं। समझिएगा कि जो शब्द है जो संस्कृत के, वो बिना किसी परिवर्तन के, बिना तोड़ फाड़ किए अगर वो आ गया कहाँ पर? हिंदी में, तो वो हो गया तत्सम। याद हो गया क्या? कि जो शब्द संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के, मतलब बिना बदले ना हिंदी में आए उसे तत्सम कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? अग्नि, पुष्प, कुब्ज, ग्राम, रात्रि इत्यादि। तद्भव क्या होता है? जो शब्द संस्कृत से रूप बदलकर, मतलब जो शब्द क्या है संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में आ जाए उसे तद्भव कहते हैं। यहाँ लिखा है जो शब्द संस्कृत से बिना रूप बदले, और यहाँ बोलिए रूप बदलकर, बस इतना ही फर्क है कि जो शब्द संस्कृत से रूप बिना बदले आए तो वो हो गया तत्सम, और जो रूप बदलकर आ जाए वो हो गया तद्भव। देखिए अग्नि, ये बिना रूप बदले, और ये रूप बदलकर हिंदी में क्या आ गया? आग, तो ये हो गया तद्भव। ये तत्सम हो गया, ये तद्भव हो गया। समझे? तो आपको एग्जाम में ऐसे पूछता है कि अग्नि कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो आप अग्नि क्या लगाइएगा? तत्सम लगाइएगा, ठीक है। वही अगर आग रहेगा तो क्या लगाइएगा आप? तद्भव। समझे? जैसे पुष्प, ये तत्सम है, ये संस्कृत के मूल शब्द है, जबकि वही बदलकर हिंदी में आ जाता है तो फूल हो जाता है, तो ये तद्भव है, ठीक है। कुब्ज, कुब्ज ये संस्कृत के मूल शब्द है, जबकि ये कुबड़ा हिंदी के मूल शब्द है, तो ये कुबड़ा हो गया कुब्ज का। ग्राम, ये संस्कृत में होता है, बिना रूप बदले चेंजिंग होता है, और ये रूप बदल कर आ जाता है हिंदी में गाँव, तो इसलिए ये है। रात्रि के रात होता है। समझे? तो समझ गए क्या तत्सम और तद्भव क्या होता है? बोलिए समझ गए? यस सर। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर फेयर करना चाहे तो। चलिए अब हम तत्सम तद्भव के बाद अब आ जाते हैं हम देशज। लिखा है देश में बोले जाने वाले भाषा को देशज कहते हैं। मतलब हमारे देश में जो स्थानीय भाषा होता है, जो गांव घर की जो भाषा होता है वो देशज कहलाता है। आपको परिभाषा ज़्यादा नहीं पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पूछेगा। तो कैसे पूछेगा? पूछेगा आपसे क्या, जैसे में पूछेगा, मान लीजिए जैसे में दे दिया लोटा, लोटा, लोटा हम लोग गांव घर में बोलते हैं, स्थानीय भाषा है।
तो लोटा हो गया कौन, देशज है, देश में हमारे बोले जाते हैं। लोटा, पगड़ी, पगड़ी, लोटा, पगड़ी। उसके बाद क्या हो जाएगा, थाली, फुनगी इत्यादि लिख लीजिए। मतलब हमको देखने से ही पता चलेगा कि जो गांव घर की जो भाषा है, जो ग्रामीण भाषा है, जो गांव घर में जो बोला जाता है, लोटा, थाली, पगड़ी, फुनगी, ये सब हो जाएगा देशज। मतलब हमें देश भी दिखा रहा है। विदेशज, जिन भाषा का जन्म विदेश में हुआ है उसे विदेशज कहते हैं। विदेशज मतलब हो गया जो अंग्रेजी के जो शब्द है। जैसे क्या हो जाएगा, अब बोलिए, जैसे स्कूल, ये कौन शब्द है, तो विदेशज, स्कूल हो गया। छोड़िए, टेबल, 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 डॉक्टर। मतलब हमें तो पता चल रहा है कि जो अंग्रेजी जो शब्द है वो विदेश में भाषा का जन्म हुआ है, ठीक है। तो अंग्रेजी जो शब्द है उसे विदेशज कहते हैं, समझे क्या। तो आपको देशज समझ गए, जो देश में बोले जाने वाले जो भाषा है वो देशज हो गया। जैसे गांव घर में लोटा, पगड़ी, थाली, लोटा, ये सब आप सुनते होंगे, ठीक है। तो ये देशज हो गया, जबकि ये सब हो गया विदेशज, स्कूल, टेबल, डॉक्टर। तो आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा, क्या पूछेगा, फुनगी कौन सा शब्द है, तो आप फट से जवाब दीजिएगा, वो गांव घर में बोला जाता है, ये तो देशज है। वही टेबल अंग्रेजी के शब्द है, ये विदेशज शब्द है क्योंकि इसका जन्म विदेश में हुआ है, तो ये विदेशज हो जाएगा। तो आप लोग शब्द भी बहुत अच्छे ढंग से समझ लिए। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे जो पेज है उसको फॉलो कर लीजिए, जिससे कि जो आने वाले वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। जय हिंद, जय भारत।